भी जिक्र करते हैं, टू फ्रंट वॉर का भी जिक्र करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो टीटीपी के खिलाफ एक्शन है, जो हमने 20-25 साल में जो वो लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो आपके ख्याल में किस तरह से जो है वो सिक्योर की जा सकती है? किस तरह से इस बॉर्डर को उस तरह से बनाया जा सकता है जिस तरह से जो है वो बॉर्डर होने चाहिए? रहमान, देखिए इशू ये है कि जब अमेरिका आया यहाँ पे ऑपरेशन 2001 में ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम करने, तो उस वक्त हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अमेरिका से डिमांड की थी कि नॉर्दर्न अलायंस शुड नॉट कम टू काबुल माउंटिंग योर टैक्स बिकॉज नॉर्दर्न अलायंस हैज बीन प्रो इंडिया. नॉर्दर्न अलायंस डिड कम टू काबुल माउंटिंग यूएस टैक्स. तो अगर 2001 से ऑनवर्ड्स जब ये डेवलपमेंट हुई तो इंडिया को एक्सेस मिल गई अफगानिस्तान में. तो मैं कहता हूं कि जिस दिन नॉर्दर्न अलायंस काबुल में आई उसी दिन इंडिया आ गया अफगानिस्तान में. तो इंडिया ने जो अपना वहां पे क्लाउड बनाया हुआ है, जब इनग्रेस बनाई हुई है, जब अपना इन्फ्लुएंस है उसको भी यूटिलाइज कर रहा है और पिछले 20 साल से उसने यूटिलाइज किया है. अभी रिसेंटली आपने देखा था कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स हो रही थी, जो कि वही एलिमेंट्स हैं जो उसने इनकलकेट किए हुए अफगानिस्तान में, उनको यूज करते हुए पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट करता है. पाकिस्तान जब यूएस इधर मौजूद था तो इंडिया के 8 काउंसलेट्स थे पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के अलॉन्ग. सेकंड ये था कि हमारी ओवर 800 पोस्ट थी और दूसरी तरफ अराउंड 120 पोस्ट थी जब सुपर पावर यहाँ पे मौजूद थी. तो वो जो रिस्पांस है दोनों साइड पे, बॉर्डर के दोनों साइड पे, वो इक्वल नहीं है. और टीटीपी को डेफिनेटली वहां पे सेफ हेवन्स मिले. जब हमने जंग जीती 2017 में, तो वी पुश द वॉर बैक टू अफगानिस्तान, जिसका स्पिल ओवर अफगानिस्तान से हुआ था. तो वो सारे के सारे अफगानिस्तान चले गए. अभी वो अफगानिस्तान में बैठ के हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं. पाकिस्तान की डिमांड बड़ी जेन्युइन है कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो हमारे खिलाफ टेररिज्म के लिए यूज नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैं समझता हूँ कि इट इज नाउ एम्पली प्रूवन कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे ना पोटेंशियल है, कैपेसिटी है और ना ही विल है इन चीजों को कंट्रोल करने का. ये अफगानिस्तान के भी इंटरेस्ट में है कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, वरना ये है कि ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट अलोंग दिस बॉर्डर ये पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान को हर्ट करेगा, बिकॉज अफगानिस्तान की जो लाइफ लाइन है दैट पासिस थ्रू पाकिस्तान. राइट. और ये जो टू फ्रंट वॉर जिसका हम जिक्र करते हैं, ऐसा लगता है भारत एज ए प्रॉक्सी ये अफगान तालिबान रजीम को इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए. इसको आप किस तरह से देखते हैं? रहमान, जो 2020-25 में जो तब्दीली आई है, डेफिनेटली जब यूएस यहाँ पे प्रेजेंट था उस वक्त भी हम अफगान सॉइल से टेररिज्म फेस कर रहे थे. जब 2025 में मई 2025 में जब हमने एक बहुत बड़ी सीरियस डेंट डाला इंडियन मैकेनिज्म को, इंडिया जो है वो चेकमेट हुआ कन्वेंशनल डोमेन में. तो ये एंटिसिपेशन थी कि जब वो कन्वेंशनल डोमेन में चेकमेट हुआ है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस टिल्ट हुआ है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, तो जब उसकी कन्वेंशनल ऑप्शंस कर्टेल होती हैं तो अनकन्वेंशनल ऑप्शंस उसकी इंक्रीज होती हैं. तो इट वाज एंटिसिपेटेड एट दैट टाइम कि इंडिया अब जो है वो कोवर्ट ऑपरेशंस को अपस्केल करेगा, और आप देख रहे हैं कि वही हो रहा है. सिर्फ ये कि अगर हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान से बेहतर होते, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती, तो ये ऑप्शन एटलीस्ट उसके पास ना होती जो कि अभी वो एक्सरसाइज कर रहा है. तो इंडिया जो है वो उसका काफी होल्ड है अफगानिस्तान में. और हमारे भी जब अनफॉर्चुनेटली रिलेशन बिगड़े अफगानिस्तान के साथ, तो मैं ये कहता हूं कि जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से नजदीक होगा तो इंडिया से दूर होगा, जब पाकिस्तान से दूर होगा तो नेचुरली इंडिया के क्लोज होगा. तो अभी रिसेंटली इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पे विजिट की, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट्स दी वहां पे. तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज कर रहा है. लेकिन पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है, जो ऑफेंसिव एक्शन लिया है, ये मैं समझता हूं कि जरूरी था, टाइमली था, और आई एम वेरी पॉजिटिव कि इसके बाद डिप्लोमेसी विल टेक द फ्रंट सीट और अफगानिस्तान को रियलाइज होगा जब उनकी ट्रेड, उनकी सप्लाई लाइंस बंद होंगी विच आर ऑलरेडी क्लोज थ्रू पाकिस्तान, तो उनको इसका जो है वो उनकी आवाम को इसका पिंच फील होगा और गवर्नमेंट को एहसास होगा कि जरूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ पीसफुली रहें. राइट. जनरल साहब, आपको लगता है कि टीटीपी जैसे जो ग्रुप्स हैं और दीगर जो ग्रुप्स पाकिस्तान पर हमले करते हैं वो अफगान तालिबान रजीम की सपोर्ट या सहूलतकारी के बगैर वहां पर सरवाइव कर सकते हैं?
बिल्कुल रहमान, बिल्कुल बिल्कुल नहीं काट सकते। मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा कि एक क्वाड्रेंट बनता है, एक मुस्ततील बनती है, जिसके नॉर्थ में आप इमेजिन करें पेशावर और काबुल, और साउथ में है कोयटा एंड कंधार। ये जो क्वाड्रेंट है इसके दरमियान ऑलमोस्ट मिडल से गुजरता आपका पाक अफगान बॉर्डर, जो कि हिस्टोरिकली ईजमेंट राइट्स के थ्रू और एफसीआर के थ्रू ये जो दोनों ट्राइब्स थे दोनों साइड पे, कुछ इनमें से ट्राइब डिवाइडेड हैं, दे फील ओब्लाइज्ड कि उन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए जाना है जब कभी भी कोई मुश्किल टाइम आएगा। तो फाटा में प्रॉब्लम होती है तो वो इधर आते हैं, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम होती है ये उधर जाते हैं। तो मेरे विदाउट सपोर्ट ऑफ अफगान गवर्नमेंट ये जो है ये उधर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और लेकिन ये कि उनको एक सेफ हेवंस मिले हुए हैं, उनकी मेहमानदारी हो रही है, और बजाय उनको ये कटेल करना कि आप रहें हमारे पास लेकिन यहाँ से अफगानिस्तान से बाहर कोई एक्शन ना करें, मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान लोग ज्यादा हुए। राइट। और लास्टली ये मामला इसी तरह से रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक इम्प्रेशन है कि अफगानिस्तान में ये वॉर इकोनॉमी है, इसी तरह से फाइटर भी आते रहेंगे और जो है वो इस तरह के ग्रुप्स भी जो है वो वहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी चलती रहेंगी। आपको लगता है लॉन्ग टर्म में ये एक वाकई ऑनगोइंग बैटल ही रहेगी? अगर तो हम रियलाइज कर लें, और पर्टिकुलरली द रीजनल कंट्रीज एज वेल एज द वर्ल्ड ये रियलाइज कर ले कि द स्ट्रेटेजी ऑफ फाइटिंग से अमल लाना अफगानिस्तान मिजरेबली फेल हुआ है। अलेक्जेंडर भी फेल हुआ था, सोवियत यूनियन भी फेल हुआ, ब्रिटिश एम्पायर भी फेल हुई, यूएस एम्पायर भी फेल हुई। सो दिस इज नाउ एम्पली प्रूवन कि फाइटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ला सकते हैं तो दैट इज थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ जापान की, जापानीज अफगानियों से ज्यादा फरोशियस थे अगर हम पुरानी मूवीज देखें वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 की, लेकिन वो अब एक्सट्रीम फेरोसिटी से वो चले गए हैं एक्सट्रीम मतलब डोसाइल एंड यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मिनरल रिचेस है, नेचुरल वेल्थ है, तो उसको एक्सप्लॉइट करते हुए मैं समझता हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर तरफ हम जाएं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। राइट। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालक हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।